हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत दिनों के बाद हालचाल ले रही हूँ और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पार्सल मंगवाया था घर डेकोरेट करने के लिए, जैसे ये टाइल्स डेकोरेट करना था मुझे और वॉल भी डेकोरेट करना था। जो टाइल्स में जो गैपिंग होती है ना, उसको मैंने सोचा चलो कुछ क्लासी लुक देते हैं, तो इसीलिए मैंने कुछ स्टिकर्स मंगवाए थे। बट इसका फाइनल रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन 2 दिन के बाद वो रिज़ल्ट मुझे लगा बेकार हो गया। अगर कोई भी लगाना चाह रहा होगा तो बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि ये अदर किस चीज़ के लिए डेकोरेट करने के लिए बहुत अच्छा होगा, जैसे आप फ़ोटो फ्रेम में अदर कोई भी चीज़ में, लेकिन फ़र्श पे तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि इसका जो स्टिक है ना वो बहुत ही बेकार है। टाइल्स पे चिपक तो जा रहा था, लेकिन झाड़ू पोछा जिसको मेरी तरह रोज़ लगाने की आदत होगी उसके लिए बहुत ही बेकार है, क्योंकि ये 2 दिन के बाद बहुत ही मतलब निकलता जा रहा है। अभी तक वो निकल रहा है। खर्चे भी हो और एक दिन के लिए सजावट का था, तो और जिसके घर में बच्चे होंगे वो तो पता ही है, बच्चे और निकालने रहते हैं। जो चीज़ के लिए मना करो वही करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही मेहनत और ज़ोर शोर से मैंने बहुत मेहनत की। अकेले थोड़ा 2 लोग रहते हैं तो थोड़ा हेल्प मिल जाता है, पर मैं अकेले ही सारा बहुत अच्छे से कर लिया था। मज़ा भी आ रहा था करने में, और फाइनल जब देखने में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर अब अच्छा नहीं लगा। इसका फ़ाइनल लुक मैं दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था जिस दिन मैंने लगाया हुआ था। इस तरह से इसका फ़ाइनल लुक है, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन ये लुक बस 2 दिन चला, उसके बाद ये सारा निकलने लगा। जी, ये जो बीच-बीच में स्टिकर हैं वो नहीं निकले, जो गोल्डन कलर के जो मैंने टाइल्स में लगाए थे वो निकल रहे हैं, बहुत ही बेकार है। अदर कोई चीज़ में लगा सकते हैं, लेकिन टाइल्स में तो बिल्कुल ना लगाएं, जिसको जो लगाना चाह रहा होगा। और ये नेक्स्ट डे यानी मंडे सोमवार का टाइम है, और मेरे पास में ही बेलपत्र का पौधा लगा हुआ है। पौधा नहीं, पेड़ ही बोल सकते, पौधा तो छोटा होता है। तो वहाँ से मैं चली गई बेलपत्र तोड़ने के लिए। वैसे तो वहाँ पे जब मैं बेलपत्र तोड़ रही थी तो एक आंटी ने कहा कि आज सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है, पर मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं जो थोड़ा बहुत हुआ जब उन्होंने टोक दिया तो मैं नहीं तोड़ी। जितना हुआ उतना मैं लेके आ गई। और हेयर वॉश भी करना था, तो मुझे कुछ बनाना था। किसी ने मुझे सजेस्ट किया है कि हेयर फॉल होते हैं तो कुछ ऐसे होम रेमेडी कुछ ना कुछ करती हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ लगा के थक चुकी हूँ। वैसे मैंने कोई दवाई वाई नहीं खाई है, लेकिन हर तरह के तेल लगा के थक चुकी हूँ, शैम्पू लगा के थक चुकी हूँ। मेरे हेयर फॉल रुक ही नहीं रहे हैं, और इस चक्कर में मुझे बाल भी कटवाना पड़ा, जो कि मेरे बहुत ही लंबे लंबे बाल थे, कटवाना पड़ा। और यहाँ पे मैंने लगाया टमाटर, क्योंकि जब टमाटर 200 रुपये किलो हो गए तो मैंने लगा दिया टमाटर का पौधा। काश ये पहले लगाया हुआ तो होता, तो बिना टमाटर की सब्ज़ी नहीं खाई यहाँ खानी पड़ती, सॉरी। और यहाँ पे मैंने वो अनियन और एलोवेरा को काट लिया है, और कढ़ाई में इसको नारियल तेल में मैं इसको अच्छे से एकदम सॉफ्ट सा गरम कर लूँगी, एकदम अच्छे से कर लूँगी। और रिज़ल्ट इसका मैं बताऊँ, मेरे हेयर फॉल बहुत ही कम हो गए हैं। मतलब और ग्रोथ भी हो रहे हैं, मतलब जो जो मेरे बाल झड़ गए थे ना वो छोटे 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 निकल रहे हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और बाल एकदम सिल्की। जब आप ऑयल नहीं भी लगाया रहेगा ना तो लगेगा कि मैं ऑयल हो गए, मतलब बहुत ही सिल्की हो गए हैं, और शाइन भी करता है। मुझे तो ये दवाई बहुत ही अच्छी लगी, काश मुझे किसी ने पहले बताया होता। प्याज को और एलोवेरा को नारियल के तेल में मैंने हल्की एकदम धीमी आंच में करनी है, एकदम मतलब सॉफ्ट बना लेना है। तो यही ये मैं कम से कम 15 दिनों से कर रही हूँ। मुझे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। पर किसी ने मुझे कहा था कि सरसों के तेल में, बट सरसों का तेल तो हमारे मतलब मम्मी बोल रही थी कि सरसों का तेल तो सर में नहीं लगाया जाता है, बाल पक जाते हैं, इसलिए मैंने नारियल तेल में लगा। और यहाँ पे मैं अपनी मम्मी से इसके मांग करके लगाने के लिए बोला है, और अपने से नहीं होता है ना, इसलिए मैंने बोला। और क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। पूरे बालों में मैंने ऐसे करके फैला के लगा लिया है, और जिस दिन मैं हेयर वॉश कर लूँगी। और अनियन थोड़ा स्मेल करता है ना, इसलिए जिस दिन हेयर वॉश करना रहता है उसी दिन लगाना है। और थोड़े से मैंने कटोरी में निकाल लिया था, और जो बचा था वो मैंने कांच की बर्नी में डाल दिया था, और इसको स्टोर करके रख लूँगी जब फिर से हेयर वॉश करूँगी तो। और जब थोड़ा सा होम रेमेडी में कुछ ना कुछ कर लेती हूँ, जैसे कि जब मुझे लगने लगा कि मेरा स्किन का जो ग्लो है वो थोड़ा सा डल होने लगा है, तो मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ घर पे ही। तो यहाँ बेसन और कच्चा दूध और थोड़ी सी हल्दी मिला के मैंने इसको फेस पैक बना लिया है, और फिर मैं इसको लगा लूँगी।
नहाने से पहले। और ये सब चीज़ ना, जैसे आप कुछ ना कुछ फेस पैक लगाए तो सुबह के टाइम में लगाते हैं ना, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस पैक लगाना चालू कर दिया और मेरी बेटी आके बोल रही थी, मम्मा क्या लगा रही हो, मुझे भी लगा दो। तो वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चे भी लगा सकते हैं। वैसे मेरी बड़ी बेटी है, उसके थोड़े हल्के हल्के ना बाल ग्रोथ हो रहे हैं चीक में, तो मैं कभी फुर्सत में उसको लगाऊंगी जब उसकी छुट्टी रहेगी तो। हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है सावन का चौथा सोमवार और मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, और अभी जाऊँगी पूजा करूँगी, घर में पूजा करूँगी, उसके बाद मंदिर जाना है। और काम ऑलमोस्ट सारे ख़त्म ही हो चुके हैं और बच्चे भी दोनों स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। और आज बहुत सारा काम मैंने सोच के रखा है। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि है कुछ रीज़न जो मैं नहीं बनाती, बताऊँगी आगे, जिसके लिए मैं नहीं बनाती हूँ वीडियो, जिस कारण से। और मन तो करता है चलो बनाऊँ, लेकिन है कुछ जो नहीं बना पाती हूँ मैं, क्योंकि टाइम की अभाव है बस, और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम है जिसकी वजह से मैं थोड़ी बिज़ी रहती हूँ और इसलिए वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और और क्या कहूँ, चलिए देखते हैं क्या क्या करते हैं। आज पूरा दिन आज का ब्लॉग शूट करूँगी मैं। तो ये ग्रीन ग्रीन साड़ी मैंने पहन ली है, और क्या है ना, मैं 2 साड़ी निकाल के रखी हूँ सावन के लिए। ग्रीन, हर सोमवार को मैं ग्रीन पहनती हूँ। पिछले सोमवार को कुछ और ग्रीन पहनी थी, था ग्रीन ही, बस कुछ और डिज़ाइन का था। तो चलते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना है। आज बहुत कुछ मैंने सोच के रखा है करने के लिए, कल भी तो बहुत कुछ किया था और आज भी करूँगी। तो क्या कहूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ पे हो गई है मेरी पूजा, और मैंने माता जी को भी ग्रीन कलर का ही लहंगा पहनाया है, और ये छोटे से हमारे घर के भोलेनाथ। और बस घर की पूजा हो गई है और मैं चली मंदिर को। और ये जो फूल डाली है वो मैंने गांव से मंगवाया है। बहुत ही अच्छा लगता है ना, मंदिर जाके फूल डाली लेके, इसमें सारा कुछ सजा के लेके जाओ। और यहाँ मंदिर से आने के बाद मैंने रख दी चाय, और चाय पीने के बाद लग गई फिर से खुरापाती में। खुरापाती नहीं, कुछ अच्छा ही है जो मैंने फिर वॉल डेकोरेट करने के लिए मंगाया था। स्टिकर, वॉल स्टिकर है, बहुत ही इसका मैं बहुत बताऊँ कि बहुत खूबसूरत लगा इसका जब फाइनल लुक आया तो यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ लगाने के लिए।
यहाँ पे सारा लगा के मैंने हो गया था कंप्लीट मेरा। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वैसे डिज़ाइन तो कुछ और था, लेकिन मैं हर एक चीज़ में अपना कुछ अलग सा कर ही देती हूँ, तो मैंने कुछ अलग ही अपने मन से कुछ भी डिज़ाइन बना दिया, और जो कि बहुत ही खूबसूरत लगा। और वैसे ही इसमें इसके अंदर एक प्लास्टिक छोटी हल्की सी पतली सी प्लास्टिक रहती है, उसको ऐसे करके निकालने से मिरर वर्क दिखता है। तो बहुत ही खूबसूरत सा लगा। आप लोग भी बताइए कैसा लगा। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।